समय की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक की है। सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा हुई है। सीबीएसई परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा ली है प्रहलाद जोशी। अधिकारियों को दिए हैं जरूरी निर्देश। धर्मेंद्र प्रधान के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और ये देखिए, बैठक शिक्षा मंत्री ने अब बुलाई और सीबीएसई से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। सीबीएसई पेपर की तैयारियों की भी समीक्षा प्रहलाद जोशी। महाराष्ट्र के अमरावती में जिला अस्पताल में 3 नवजातों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर में विस्फोट के बाद लगी आग कई नवजात को अपना शिकार बना लिया उस आग ने। और अपने बच्चों को खोने वाले परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय की जाए, क्योंकि जिस तरह देर रात आग लगी, दावा उसमें पूरा एनआईसीयू वार्ड जलकर खाक हो गया। वार्ड में रखी मशीनें, वेंटिलेटर से लेकर दूसरे उपकरण जलकर राख हो चुके थे। और जब वेंटिलेटर में विस्फोट हुआ तो उसमें 3 नवजातों की मौत हो गई, जबकि कुछ के झुलसने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि आग लगने के बाद फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा, जिसकी वजह से आग की जानकारी नहीं लगी। यहाँ पे जो फायर की अलार्म यंत्रणा थी वो कार्यान्वित नहीं थी, इसकी वजह से ये मृत्यु हुआ है, ऐसा जो है वो प्राथमिक अंदाज बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि फायर ऑडिट को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, लेकिन उपकरण की जांच जारी है। जो दोषी होगा उस पर एक्शन होगा। जो इक्विपमेंट है जिसने ऑटोमेटिक स्फोट लिया है ना, तो वो इक्विपमेंट में क्या फॉल्ट, ये हमें अभी देखना पड़ेगा। नवजातों की मौत पर सीएम फडणवीस ने दुख जताते हुए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सवाल है कि लापरवाही की भेंट चढ़े नवजातों का क्या कसूर था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां आरटीओ दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया जब एसओजी के साथ भारी पुलिस बल ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनकर यहां पर अचानक छापा मारा और आरटीओ दफ्तर के दोनों गेट्स को बंद कर दिया। उसके बाद आरटीओ ऑफिस में अफरा तफरी मच गई और बुलेट प्रूफ जैकेट में योगी फोर्स को देखते ही दलालों के होश उड़ गए और इधर उधर भागने लगे। इस दौरान तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे आरटीओ ऑफिस में हड़कंप मचा है। इस दौरान पुलिस के जवानों ने दौड़कर 22 दलालों को मौके पर ही दबोच लिया। हालांकि कई दलाल दीवार फांदकर भाग गए। गिरफ्तार दलालों को पुलिस ने वैन में बिठाया। इस दौरान छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने अलग अलग विभागों के दस्तावेजों और नकदी की जाँच की। जिला प्रशासन और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब कैश डिपार्टमेंट की तलाशी ली, इस दौरान संदिग्ध भूमिका वाले 5 से 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बता दें कि पिछले कई दिनों से आरटीओ ऑफिस में कैश काउंटर और दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने स्ट्राइक की और दलालों और आरटीओ कर्मियों की मिलीभगत के खेल का पर्दाफाश किया। देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ डरा रही है। हालांकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो सकता है? कहीं ये कोरोना जैसा खतरनाक तो नहीं हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों के मन में है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं उसने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। अगर बात सिर्फ अगस्त महीने की जाए तो दिल्ली में 1777 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 4212 तो केरल में अगस्त में ही 1476 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 300, उत्तर प्रदेश में 337, हरियाणा में 119 और पंजाब में 93 मरीजों में स्वाइन फ्लू संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। बच्चे, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। अगर बुखार तेज हो और 5 से 7 दिन में कम नहीं हो रहा हो, साथ में सांस की तकलीफ हो, छाती में दर्द हो या उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही हो, तो ये सीरियस हो सकता है। उधर दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हालात से निपटने और तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है।